दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार में ट्रांसफ़र नीति को लेकर के। कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि ट्रांसफ़र पहले बहुत लग रहा था कि आसान होगा, लेकिन ट्रांसफ़र में जैसे जैसे ट्रांसफ़र करीब आया, ट्रांसफ़र इतना पेचीदा होते चला गया कि मुझे लगता है कि बहुत गिने चुने लोगों का ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो अब देखिए क्या है, आज इस वीडियो का जो विषय है, उसमें बिहार शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला। अगर 15 कारण रहेगा तो आपका जबरन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का ये बड़ा आदेश है कि बिना आवेदन के भी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। जानिए ये 15 नियम, और नहीं तो बाद में भी आपको कठिनाई होगी। डीओ डीएम कभी भी कर सकते हैं आपको ट्रांसफ़र। तो चलिए क्या कुछ है इसमें, हम आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट है कि 15 परिस्थितियों में होगा जबरन ट्रांसफ़र। शिक्षा विभाग ने दिए हैं व्यापक अधिकार। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई ट्रांसफ़र नीति के तहत शिक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए हैं, जिसमें शिक्षक मुख्य रूप से विशेष अनुरोध या प्राथमिकता या सामान्य स्थानांतरण पारस्परिक यानी म्यूचुअल चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस नियमावली में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शिक्षकों को ट्रांसफ़र लेने के लिए बाध्य कर देगा। यानी शिक्षक नहीं भी चाहेंगे तो भी उनको ट्रांसफ़र लेना ही होगा, उनको वहाँ उस विद्यालय से हटा दिया जाएगा। अब किन किन शिक्षकों को हटाया जाएगा, आइए हम जानते हैं। आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय। आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय, यदि किसी विद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और बच्चों की संख्या वहाँ कम है। अगर किसी विद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और दूसरे विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और आपके यहाँ बच्चे कम हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ज़बरदस्ती भी हो जाएगा। आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से उठेगा, ट्रांसफ़र होगा नीचे की तरफ से। यानी 1 2 3 4 5, तो जो 5 में जिनका योगदान होगा उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ने पर, यदि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, तो भी वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। विषय विशेष की कमी, अगर किसी विद्यालय में इंग्लिश के 2 शिक्षक हैं और किसी बगल के विद्यालय में इंग्लिश के एक भी शिक्षक नहीं है, तो इंग्लिश वाले शिक्षक को यहाँ से हटा करके वहाँ किया जाएगा। वो कौन शिक्षक को? जो सबसे लास्ट में जिनका योगदान रहेगा उनको। फिर वित्तीय अनियमितता या आपराधिक मामला, जिन शिक्षकों के पास वित्तीय अनियमितता है, जो शिक्षक वित्तीय अनियमितता किए हैं या आपराधिक मामले हैं, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। शैक्षणिक वातावरण खराब करना, जिन्होंने शैक्षणिक वातावरण को खराब कर दिया है, तो वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अनुशासनहीनता, जो विद्यालय के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र होगा। सरकारी आदेशों का अवहेलना, जो सरकारी आदेश है उसका अवहेलना कर रहे हैं, तो भी ट्रांसफ़र होगा। देर से आना, उपस्थिति बना करके चले जाना, तो ऐसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। महिला शिक्षिका या छात्राओं से अमर्यादित व्यवहार जो करेंगे, अब ऐसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। जिला या राज्य स्तर से प्रशासनिक स्थानांतरण डीओ, डीपीओ या डीएम के द्वारा अथवा राज्य मुख्यालय द्वारा संस्था पर भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले मिलेगा नोटिस। अधिकांश मामलों शिक्षकों को अपनी बात को रखने के लिए 7 कार्य दिवस में अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा। केवल ट्रांसफ़र ही नहीं, अलग कार्रवाई होगी। प्रशासनिक स्थानांतरण या अनुशासनिक कार्रवाई का विकल्प नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर अलग से इसका विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भी आपको पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। गंभीर मामलों में बिना नोटिस ट्रांसफ़र, जैसे बाल सुरक्षा, विद्यालय अनुशासन, स्थानीय विवाद, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको नोटिस की जरूरत नहीं, वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। वर्ष में कभी भी ट्रांसफ़र होगा। जैसे प्रशासनिक स्थानांतरण किसी विषय में होगा, 5 वर्ष की सेवा अवधि या अन्य सीमा लागू नहीं होती है। और जिनका भी सेवा 5 साल हो गया है विद्यालय में, तो नियोजित शिक्षक को छोड़ करके हो जाएगा, उनको जबरन ट्रांसफ़र वहाँ से किया जाएगा। तो इन सारी बातों का ट्रांसफ़र था कि किन्हें ट्रांसफ़र होगा। इन 15 बिंदुओं पर अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आपका जबरन भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें आवेदन की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।